सोचिए अगर आज रात आप अचानक एक सुनसान आइलैंड पर जागें, चारों तरफ सिर्फ समुद्र, कोई इंसान नहीं, कोई नेटवर्क नहीं और मदद आने की कोई उम्मीद नहीं। पहले दिन आप चिल्लाएंगे, दूसरे दिन उम्मीद करेंगे, तीसरे दिन टूटने लगेंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपको यहां से निकलने में एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा एक साल लगने वाला है, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? इस आदमी ने 365 दिन अकेले भूख से लड़ते हुए, तूफानों से बचते हुए और अपने ही दिमाग से जूझते हुए बिताए। और कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, दुश्मन समुद्र नहीं था, भूख नहीं थी, असली दुश्मन था अकेलापन। अंत में जो हुआ वो आपको हिला देगा। वो दिन बिल्कुल सामान्य था, शांत, साफ और सुकून भरा। कई महीनों की नौकरी और भागदौड़ के बाद वो आदमी आखिरकार छुट्टियां लेकर अपने गांव लौटा था। गांव समुद्र के किनारे बसा था, वही समुद्र जिसे वो बचपन से देखता आया था, लेकिन कभी सच में महसूस नहीं कर पाया था। इस बार उसने ठान लिया था कि वो कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर हो। उसने अपने 2-3 दोस्तों से कहा, चलो उस दूर वाले टापू तक चलते हैं, बस एक दिन की ट्रिप है। दोस्तों ने पहले हंसकर टाल दिया, फिर बोले, अरे पागल है क्या, वहां कोई नहीं जाता, लहरें अचानक बदल जाती हैं, बेकार का रिस्क मत ले। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी, शायद एडवेंचर, शायद खुद को साबित करने की चाह, या शायद बस अकेले कुछ समय बिताने की इच्छा। दोस्तों ने साफ मना कर दिया तो उसने अकेले जाने का फैसला कर लिया। उसने गांव से एक छोटी मोटर बोट किराए पर ली। मौसम साफ था, हवा हल्की थी, समुद्र शांत दिख रहा था। धीरे धीरे वो टापू करीब आता गया। रेत चमक रही थी, चारों तरफ घने पेड़ थे, सब कुछ इतना शांत कि जैसे वहां समय भी रुक गया हो। वो किनारे पहुंचा, नाव को एक मजबूत दिखने वाले पेड़ से मोटी रस्सी से बांध दिया। 2 बार खींचकर देखा, रस्सी मजबूत थी, उसे पूरा भरोसा था। फिर वो थोड़ा खाना, पानी और कैमरा लेकर टापू के अंदर घूमने चला गया। उसे क्या पता था कि यही उसका सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। उधर समुद्र बदल रहा था, हवा थोड़ी तेज हुई, लहरों ने किनारे को जोर से छूना शुरू किया। रस्सी धीरे धीरे भीगकर ढीली पड़ने लगी। एक अचानक तेज लहर आई, रस्सी पेड़ से रगड़ी और झटके से टूट गई। नाव धीरे धीरे बहती हुई समुद्र की गहराई में चली गई। जब वो घूमकर वापस किनारे आया, उसके कदम रुक गए। सामने सिर्फ खाली पानी था, जहां उसकी नाव थी वहां अब सिर्फ लहरें थीं। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ, ये पिकनिक नहीं रही, ये अब जंग थी। और यहीं से शुरू होती है उसकी 1 साल की कहानी। पहले दिन उसे पूरा यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। वो घंटों तक किनारे खड़ा रहा, दूर तक देखता रहा, शायद नाव वापस आ जाए, शायद कोई मछुआरा दिख जाए, शायद कोई उसे ढूंढता हुआ आए। उसने रेक पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा। हर लहर के बाद उसे दोबारा ठीक किया। रात हुई, उसने सोचा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहली रात आसान नहीं थी। अंधेरा बहुत गहरा था, समुद्र की आवाज़ पहले शांत लगती थी, अब डरावनी लग रही थी। हर झाड़ी की हलचल उसे किसी जानवर जैसी लगती थी। वो सोया नहीं, बस बैठा रहा। दूसरे दिन उसने खाने की चिंता शुरू की। उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो सीमित था। उसने नारियल तोड़ने की कोशिश की, हाथ छिल गए। समुद्र से मछली पकड़ने की कोशिश की, असफल रहा। तीसरे दिन तक उसे समझ आने लगा ये विकेट नहीं है। उसने तैरकर समुद्र में थोड़ी दूर जाने की कोशिश की, शायद किनारे से नाव दिख जाए। लेकिन लहरें अचानक तेज हुईं, उसे वापस लौटना पड़ा। चौथे दिन धूप ने उसे तोड़ना शुरू किया, पानी खत्म होने लगा। उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। अगर बारिश नहीं हुई तो 5वें दिन उसने एक छोटी सी पत्तों की छांव बनाई। पहली बार आग जलाने की कोशिश की। घंटों मेहनत के बाद धुआं निकला और फिर एक छोटी सी लौ। वो लौ उसके लिए उम्मीद बन गई। छठे दिन वो कम बोल रहा था, कम सोच रहा था, बस काम कर रहा था। 7वें दिन जब सूरज डूबा, वो पहले दिन वाला इंसान नहीं था। अब उसे साफ समझ आ गया था, कोई तुरंत नहीं आने वाला। अब सवाल ये नहीं था कि वो कब जाएगा, अब सवाल ये था वो कितने दिन टिक पाएगा। पहले हफ्ते के बाद उसे एक बात साफ समझ आ गई थी, अगर वो बैठा रहा तो वो मर जाएगा। इसलिए उसने इंतजार करना बंद किया और तैयारी शुरू की। सबसे पहले उसने आग को अपना साथी बनाया। शुरुआत में आग जलाना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। पत्थरों को रगड़ा, सूखी घास इकट्ठी की, लकड़ी को पतला किया। कई बार धुआं उठा पर लौ नहीं बनी। हाथ छिल गए, उंगलियां जल गईं, लेकिन एक दिन आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी ने आग पकड़ ली। उस दिन उसने सिर्फ आग नहीं जलाई, उसने उम्मीद जलाई। आग से उसने मछली पकानी सीखी। शुरू में समुद्र में हाथ डालकर पकड़ने की कोशिश की, असफल रहा। फिर उसने नुकीली लकड़ी से एक साधारण भाला बनाया। घंटों पानी में खड़ा रहता जब तक एक छोटी मछली फंस ना जाए।
वो छोटी सी मछली भी उसके लिए दावत जैसी थी। उसने नारियल तोड़ने का सही तरीका सीखा, पत्थर से मारकर नहीं, बल्कि एक तेज किनारे से धीरे धीरे घिसकर। उसने बारिश का पानी जमा करने के लिए पत्तों को मोड़कर एक प्राकृतिक कटोरा बनाया। बाद में उसने गीली मिट्टी से छोटी बर्तन जैसा आकार बनाना शुरू किया ताकि पानी इकट्ठा कर सके। 30 दिन के अंदर उसने पत्तों और टहनियों से बेहतर झोपड़ी बना ली। पहले वाली सिर्फ छांव थी, अब वाली आसरा बन चुकी थी। उसने जमीन को समतल किया, ऊपर मोटी पत्तियां बिछाईं ताकि रात में ठंड कम लगे। सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। अब वो हर सुबह समुद्र को देखकर घबराता नहीं था। वो समझ चुका था कि ये जगह दुश्मन नहीं, परीक्षा है। 30वें दिन जब उसने आग के सामने बैठकर अपनी पकड़ी हुई मछली खाई, वो अब शिकार नहीं था, वो अब जिंदा रहने वाला इंसान बन चुका था। लेकिन उसे अभी नहीं पता था, असली जंग अब शुरू होने वाली है, उसके दिमाग के साथ। 3 महीने बीत चुके थे। अब वो आग जला सकता था, मछली पकड़ सकता था, पानी जमा कर सकता था। लेकिन एक चीज थी जिसके लिए कोई अभ्यास नहीं था, अकेलापन। अब दिन एक जैसे लगने लगे थे। सुबह सूरज, दोपहर धूप, शाम समुद्र, रात अंधेरा। वो खुद से बात करने लगा था, कभी समुद्र से सवाल करता, कभी आसमान से। एक रात उसने सोचा, अगर वो किनारे के पास थोड़ा आगे तक तैरकर देखे तो शायद कोई जहाज दिख जाए। लेकिन उसी रात मौसम बदल गया। अचानक तेज हवा चली, लहरें ऊंची हो गईं। वो किनारे पर खड़ा था। एक बड़ी लहर आई और उसे अंदर की तरफ खींच ले गई। कुछ सेकंड के लिए वो पानी के नीचे था। सांस रुक गई, आंखें खुलीं, चारों तरफ सिर्फ नीला अंधेरा। किसी तरह वो वापस किनारे आया, घुटनों के बल गिर पड़ा। उस रात उसे पहली बार लगा वो शायद सच में मर सकता है। लेकिन असली हादसा अभी बाकी था। ठंडी रातें शुरू हो चुकी थीं। उसने झोपड़ी के अंदर आग जलाई, थोड़ी ज्यादा पास रख दी ताकि गर्मी मिले। आधी रात को धुएं की गंध से उसकी आंख खुली। छत की सूखी पत्तियां जल चुकी थीं, आग ऊपर फैल चुकी थी। वो घबराकर बाहर भागा। झोपड़ी जिसे बनाने में हफ्ते लगे थे, कुछ ही मिनटों में राख बन गई। वो दूर खड़ा देखता रहा, न कुछ बचा, न आसरा, न मेहनत। उस रात वो बिना छांव, खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। 3 महीने बाद उसे समझ आया, ये टापू सिर्फ भूख से नहीं मारता, ये आपकी गलती का इंतजार करता है। और अब वो अकेलेपन से भी लड़ रहा था। उसे कभी कभी लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मजबूत हो रहा था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट भी रहा था। 3 महीने बाद जो आदमी डरता था, 1 साल बाद वही आदमी पहचान में नहीं आता था। अब उसने दिन गिनना छोड़ दिया था। कैलेंडर नहीं था, लेकिन मौसम बदलते गए। बारिश आई, गई, धूप बदली, हवा बदली, और वो वहीं रहा। उसने नई झोपड़ी बनाई, इस बार ज्यादा मजबूत। मिट्टी से दीवारें मजबूत की, छत मोटी पत्तियों से ढकी। आग अब झोपड़ी के अंदर नहीं, बाहर जलती थी। वो अब समुद्र से नहीं डरता था, वो लहरों की चाल समझ चुका था। कब मछली मिलती है, कब तूफान आने वाला है, कब हवा बदलती है। उसका शरीर दुबला हो चुका था, बाल लंबे, दाढ़ी बेतरतीब, लेकिन आंखें अब कमजोर नहीं थी। सबसे बड़ा बदलाव उसके दिमाग में था। शुरुआत में वो मदद का इंतजार करता था, अब उसने इंतजार करना छोड़ दिया था। उसने रेत पर बड़ा SOS लिखा, पत्थरों से घेरा बनाया, हर सुबह धुआं करता। लेकिन कई बार जहाज दूर से गुजरे और उसे नहीं देखा। पहले वो चिल्लाता था, अब वो बस खड़ा होकर देखता था। कभी कभी उसे लगता, अगर आज भी कोई नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है। और यही कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि 1 साल बाद वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो इस टापू का हिस्सा बन चुका था। उसे शहर याद आता था, लेकिन उतना नहीं जितना पहले। एक दिन सुबह सुबह उसने समुद्र में कुछ अलग देखा, एक काला सा धब्बा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो दौड़ा, आग जलाई, धुआं किया, लेकिन इस बार वो चिल्लाया नहीं, वो बस खड़ा रहा और इंतजार किया। 1 साल बीत चुका था और अब उसने लगभग उम्मीद करना छोड़ दिया था। लेकिन उस सुबह समुद्र कुछ अलग था। क्षितिज पर उसे एक बड़ा सा जहाज दिखाई दिया। पहले उसे लगा फिर वही भ्रम है। उसने आंखें मसलकर दोबारा देखा, और इस बार वो सच था, एक असली जहाज। उसके पास समय नहीं था, अगर ये भी निकल गया तो शायद फिर कभी मौका न मिले। वो दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। सोचने का समय नहीं था। उसने सूखी पत्तियां इकट्ठी की, लकड़ियां डालीं और अपनी पूरी मेहनत से बनाई हुई झोपड़ी में आग लगा दी। वो झोपड़ी जिसे बनाने में महीनों लगे थे, आज उसकी आखिरी उम्मीद बन गई। आग तेजी से फैली और धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। लेकिन उसे लगा इतना काफी नहीं है, इसलिए उसने अपने पुराने फटे कपड़े भी आग में डाल दिए ताकि काला धुआं और गहरा उठे। वो किनारे पर खड़ा होकर दोनों हाथ हिलाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ सेकंड उसे घंटों जैसे लगे। फिर उसने देखा जहाज की दिशा बदली, वो उसकी तरफ मुड़ रहा था।
उसकी टांगें कांपने लगीं, आंखों में आंसू आ गए। 1 साल बाद पहली बार उसे लगा कि वो सच में बच सकता है। जहाज पास आया, छोटी नाव उतारी गई। 2 आदमी किनारे पर आए। उन्होंने उसे देखा, दुबला, जला हुआ चेहरा, लंबे बिखरे बाल, लेकिन जिंदा। जब उन्होंने उसे सहारा देकर नाव में बिठाया तो उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस टापू को देखा जो कभी उसका दुश्मन था, फिर धीरे धीरे उसका घर बन गया था और अब हमेशा के लिए पीछे छूट रहा था। 1 साल बाद वो फिर से इंसानों की दुनिया में लौट रहा था, लेकिन सच ये है कि उस टापू ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो पहले जैसा इंसान कभी नहीं रहा।